नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना तबीबना व तबीबा क़ुलूबिना व शिफ़ाअना व शिफ़ाअ सुदूरिना व क़ुर्रतना व क़ुर्रत अयुनना व मतलूबना व मसहूबना व गौसना व गयासना व गईसना व मुगीसना व मुईनना व मअवाना व मलजाना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा याअती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ फ़अति बिहा मिनल मग़रिब सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम। हज़रात मोहतरम, मैंने जिस आयत मुबारका की तिलावत का शर्फ हासिल किया है, इस पर कुछ गुफ्तगू करने से पेशतर आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर अपने आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, हम गरीबों के गमगुसार, अंधेरी कब्र में काम आने वाले आका, मैदान महशर में हम गुनहगारों की शफाअत फरमाने वाले शफीउल मुज़नबीन रहमतुल लिल आलमीन इमामुल अंबिया की बारगाह नाज में एक मरतबा मोहब्बत व अक़ीदत के साथ झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है कि किया नमरूद ने जब दावा बाबुल में खुदाई का, किया नमरूद ने जब दावा बाबुल में खुदाई का, जहां में आम शिवा हो गया खुद सताई का। और जब कुफ्र ने अंधेरा ही अंधेरा हर सिमत फैलाया, जब कुफ्र ने अंधेरा ही अंधेरा हर सिमत फैलाया, तो अल्लाह ने इब्राहीम को मबऊस फरमाया। हज़रात मोहतरम, वैसे तो ये महीना ज़िक़ादा का महीना चल रहा है, आने वाला महीना जो आ रहा है वो ज़िलहज्जा का महीना, हज वाला महीना, हज का महीना। और इस महीने में कसरत से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर अमल किया जाता है। आने वाला जो महीना होगा उस महीने में, तो क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से कभी भी गुफ्तगू मुकम्मल हो नहीं पाती, इसलिए मैंने सोचा कि बहुत सारी गुफ्तगू है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से, उनके बेटे के ताल्लुक़ से, कुर्बानी के ताल्लुक़ से, काबा शरीफ के ताल्लुक़ से कभी भी गुफ्तगू नहीं हुई। इसलिए मैंने ख्याल किया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पूरी सवाने उम्री जहाँ तक मुझे समझ में आए आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूँ, तो एक दो जुम्मा में नहीं होगा, कई जुम्मे की ज़रूरत है। इसलिए मैं आज हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के कुछ वाक़यात शुरू कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह ऐसे ही बढ़ते हुए इख्तिताम तक पहुँचेंगे। एक मरतबा आइए और दुआ पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन।
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाया, इन्नल्लाहा याति बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ फ़अति बिहा मिनल मग़रिब फ़बहितल्लज़ी कफ़र। हज़रात, इस आयत मुक़द्दसा में असल में इन जुमलों को जो अदा किया था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अदा किया था। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नमरूद के साथ मुनाजरा हुआ बुतों को तोड़ने के बाद, बारहा आपने वो वाक़या सुना है, मुनाजरा हुआ तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा था कि मेरा रब वो है जो मारता है और जिलाता है, मेरा रब वो है जिसके अंदर मारने और जिलाने की ताकत है, मारता है और जिलाता है। तो नमरूद ने कहा, यह काम तो मैं भी कर सकता हूं। दो कैदी को बुलाया, एक को जिस पर फांसी का हुक्म था उसको छोड़ दिया, और एक वो जिसको छोड़ देने का हुक्म था उसको फांसी दे दिया। कहा, यह काम तो मैं भी करता हूं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए कि इन्होंने फलसफा मौत को समझा ही नहीं कि मौत देना किसको कहते हैं, जिंदा करना किसको कहते हैं, इन्होंने समझा ही नहीं इस चीज को। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब कहा था, इन्नल्लाहा याति बिश्शम्सि मिनल मशरिक़, मेरा रब वो है जो सूरज को पूरब से निकालता है, मेरा रब वो है जो सूरज को पूरब से निकालता है, तो पश्चिम से निकाल कर बता दे। फ़बहितल्लज़ी कफ़र, तो नमरूद की टूट गई कमर, घबरा गया, परेशान हो गया, कोई सवाल का जवाब नहीं बन पड़ा। ऐसे वक्त में मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि हज़रत जिब्राईल को अल्लाह ताला ने भेजा इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास कि जाओ इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास कि अगर इन्होंने पूछा है कि तू सूरज को पूरब पश्चिम से निकाल कर बता दे, मेरा रब तो वो है जो सूरज को रोजाना पूरब से निकालता है, तू खुदाई का दावा करता है, सूरज को पश्चिम से निकाल। तो हो सकता है इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुतालबा कर लिया है, तलब कर लिया है कि पश्चिम से सूरज को निकाल। हो सकता है कि नमरूद मुतालबा कर ले इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, आप ही सूरज को पश्चिम से निकाल कर बता दीजिए। हो सकता है ऐसा मुतालबा कर ले, इसलिए जिब्राईल जा, फौरन चला जा। अगर नमरूद मुतालबा करता है कि इब्राहीम तू सूरज को पश्चिम से निकाल कर बता, तो सूरज को पश्चिम से निकाल दिया जाए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए पूरी तैयारी कर चुके थे हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हाजिर होकर कि अगर मुतालबा करता नमरूद के आप सूरज को निकाल दीजिए पश्चिम से, आप सच्चे नबी हैं तो, सच्चे रसूल हैं तो आप सूरज को पश्चिम से निकाल दीजिए, तो फौरन सूरज उसी वक्त पश्चिम से निकाला जाता, पूरी तैयारी हो जाती। जब ये नमरूद घबरा गया, कोई सवाल नहीं किया, तो इस चीज को अल्लाह तबारक व तआला ने मुअख्खर कर दिया, यानी इसको देरी करके करेगा कि अल्लाह पूरब से निकालने पर भी कादिर है और अल्लाह ताला पश्चिम से निकालने पर भी कादिर है। इसलिए अब जब कयामत कायम होने वाली होगी, तौबा का दरवाजा बंद होगा, तो सूरज पूरब से नहीं पश्चिम से निकाला जाएगा, ताकि नमरूद की आजिजी जाहिर हो जाए कि यह आजिज है, मजबूर है, और अल्लाह ताला की कुदरत साबित हो जाए कि अल्लाह ताला कादिर है इस बात पर, वो चाहे तो पूरब से निकाले, वो चाहे तो पश्चिम से निकाले। इसलिए उस दिन वो सूरज निकालना था पश्चिम से। अगर नमरूद सवाल कर देता इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कि आप निकाल कर बता दिए सच्चे रसूल सच्चे नबी हैं तो सूरज को पश्चिम से, तो उस दिन जरूर निकाला जाता, लेकिन सवाल ही नहीं किया नमरूद ने, इसलिए उस चीज को मुअख्खर कर दिया। अब जब कयामत कायम होने वाली होगी, तौबा का दरवाजा बंद होने वाला होगा, उस दिन अल्लाह ताला सूरज को पश्चिम से निकालेगा और ये ऐलान कर दिया जाएगा कि अब तौबा का दरवाजा बंद हो गया। हजरात मोहतरम, तो ये तो उस आयत की जो मैंने तिलावत की तफसीर और उसके ताल्लुक से कुछ वजाहत थी।
अब आइए मैं आपको बताऊं कि दुनिया में 4 लोग ऐसे गुजरे हैं जो पूरी रुए जमीन पर उन्होंने हुकूमत की, पूरी दुनिया पर उनकी हुकूमत रही, दुनिया के चप्पे चप्पे पर उनकी हुकूमत रही। 2 बादशाह मुसलमान गुजरे हैं और 2 काफिर गुजरे हैं। मुसलमान में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का नाम आपने बारहा सुना है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत पूरे रुए जमीन पर थी। हवा पर उनकी हुकूमत थी, परिंदों पर उनकी हुकूमत थी, जिन्नातों पर उनकी हुकूमत थी। जब चाहते एक तख्त पर बैठते, हवा उस जगह ले जाकर पहुंचा देती। बहरहाल हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का कभी वाकया बयान करने का मौका आया तो फिर गुफ्तगू होगी। और दूसरे हजरत जुल्करनैन, हजरत अस्कंदर जुल्करनैन, उसका नाम अस्कंदर था। जुल्करनैन 2 सींग वाले इसलिए कहा जाता है कि वो ऐसी टोपी पहनते थे जो जिसकी 2 सींग निकली हुई थी। जुल्करनैन 2 सींग वाले। बहरहाल और 2 बादशाह ऐसा था जो दुनिया में तो हुकूमत किया मगर ईमान वाला नहीं, बेईमान था। उनमें से एक था बख्त नस्र और एक था नमरूद, जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की। अल्लाह ताला ने इसको पूरी दुनिया पर हुकूमत अता फरमाई। अदल और इंसाफ में बहुत मशहूर और मारूफ हो चुका था नमरूद। अदल और इंसाफ में बहुत मशहूर और मारूफ हो चुका था। इस मशहूर और मारूफियत की वजह से इसका चर्चा, इसकी शोहरत हर तरफ फैलती गई और इसकी हुकूमत रुए जमीन पर धीरे धीरे फैलती चली गई, यहाँ तक कि पूरी रुए जमीन पर इसकी हुकूमत आ गई। जब पूरी रुए जमीन पर इसकी हुकूमत हो गई तो इनको तो आजिज़ी इनके सारी के साथ सर रब की बारगाह में झुकाना था, लेकिन इब्लीस ने इनके दिलो दिमाग में जहर भरना शुरू कर दिया कि तुम खुदाई का दावा करो कि तुम सारे लोगों के खुदा हो, तुम सारे लोगों के माबूद हो, तुमको सब लोग सजदा करेंगे। धीरे 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 इतना उनको तैयार कर दिया नमरूद को कि एक दिन नमरूद ने खुदाई का दावा कर दिया और अपने शक्ल का कई मूर्तियां बनाई। जहां जहां इबादत गाहें थी हर जगह उन्होंने मूर्ति रखवा दी और उस जगह उनकी इबादत शुरू हो गई। लोग धीरे धीरे खुदा से फिर गए, जिहालत आम होती चली गई। अंबिया किराम के दर्स, अंबिया किराम के पैगामात को लोग भुला दिए और धीरे धीरे लोग बुत परस्ती में मशगूल हो गए और नमरूद को अपना खुदा मानना शुरू कर दिया। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, कुफ्र ही कुफ्र था। तो ऐसे वक्त में अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाना चाहा। तो हुआ क्या हुआ, मसला ऐसा हुआ कि नमरूद ने एक दिन ख्वाब देखा कि एक सितारा पैदा हुआ है, एक सितारा जाहिर हुआ है जिसकी रोशनी इतनी तेज है, इतनी तेज है कि सूरज की रोशनी भी मान पड़ गई है। सूरज की रोशनी, उसकी रोशनी के सामने कोई हकीकत नहीं। सितारे तो अभी भी निकले हुए हैं लेकिन कोई नजर आ रहा है क्या? सितारे आपको रात को ही नजर आते हैं। क्यों? ये सूरज की रोशनी की वजह से सितारे आपको नजर नहीं आते। चांद भी बहुत कम नजर आता है, कभी कभार नजर आता है। पूरी धूप हो आबताब के साथ तो चांद भी नजर आना मुश्किल हो जाता है। तो बात वही है कि वो सितारा तुलू हुआ है, वो सितारे की रोशनी इतनी है, इतनी चमक दमक है कि चांद और सूरज की रोशनी मांद पड़ गई है, बिल्कुल फीकी पड़ गई है उसके सामने। ये ख्वाब नमरूद ने देखा, बहुत परेशान हुआ, अपने नजूमियों को बुलाया, ख्वाब की ताबीर वगैरह जो निकालते थे उनके हिसाब से उन तमाम नजूमियों को बुलाया, मजलिस लिया और अपना ख्वाब सुनाया कि मैंने ऐसा ऐसा ख्वाब देखा है। नजूमी जो सितारों को देखकर हालात का पता लगाते हैं, तो नजूमियों ने बताया कि आपके ख्वाब की ताबीर यह है कि आपकी सल्तनत में, आपकी हुकूमत में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो आपकी सल्तनत को, आपकी हुकूमत को तबाह और बर्बाद कर देगा और वो इज्जत अजमत वाला बच्चा होगा। वो अपनी शरीयत चलाएगा, एक अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाएगा, एक अल्लाह की वो इबादत करेगा, एक अल्लाह का कानून चलाएगा और उसी की बात पर लोग भी चलेंगे। इसकी वजह से, इस बच्चे की वजह से आपकी हुकूमत खतरे में पड़ जाएगी, आपके तख्त ताज सब तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। अब परेशानी शुरू हो गई उसकी। नमरूद इसी परेशानी में था, तमाम सरदारों को बुलाया था
उनमें से किसी सरदार ने मशवरा दिया कि हमें इसका कुछ फिक्र करनी चाहिए, सैलाब आने से पहले बांध जरूर बांधना चाहिए। जब ये सैलाब आ रहा है तो कोई बांध जरूर बांधना चाहिए। अलगर्ज मुख्तसर यूं है कि उन्होंने मशवरा किया ऐसा किया जाए कि बच्चे जो भी पैदा हो रहे हैं सबको कत्ल कर दिया जाए। तकरीबन 18,000 अपने सल्तनत के इर्द गिर्द 18,000 फौजी सिपाही उन्होंने तैयार किया और हर एक जगह पता लगाया कि किन के घर में बच्चा पैदा होने वाला है। अगर बच्चा है तो उसको कत्ल कर दिया जाता, बच्ची है तो उसको छोड़ दिया जाता। और हुक्मनामा जारी कर दिया कि कोई भी मर्द अपनी बीवी के पास ना जाए 1 साल तक। इसी साल पैदा होने वाला है तो कोई भी बच्चा पैदा होगा कत्ल किया जाए, कोई भी मर्द अपनी बीवी से करीब ना हो। इस तरीके से उन्होंने ऐलान कर दिया, उसका फरमान हर तरफ जारी हो गया। बस बच्चों को कत्ल किया जाता रहा। तकरीबन 1 साल तक 1 लाख से भी ज्यादा बच्चे कत्ल किए गए। 1 लाख बच्चे कत्ल किए। अल्लाह अकबर। उसके बाद एक दिन फिर नजुमियों की बैठक हुई और सारे नजुमी जमा होकर बादशाह के पास पहुंच गया। पहुंचने के बाद बादशाह से कहने लगा कि बादशाह सलामत, आज की वो रात जो आने वाली है, इसी रात में वो बच्चा अपने बाप से मुंतकिल होकर माँ के रहम में पहुंचने वाला है। यही वो रात है जिस रात में वो बच्चा माँ के रहम में पहुंच जाएगा। फिर मीटिंग हुई, मशवरा हुआ ऐसा किया जाए कि पूरे शहर के जितने भी मर्द हैं सब शहर से बाहर आ जाए और औरतें सिर्फ शहर के अंदर रहें। और उसके साथ साथ हर गेट पर, जो एक शहर होता था, शहर के हर गेट पर लोगों को जो है दरबान के तौर पर रखा जाए कि कोई औरत बाहर ना आ पाए, कोई मर्द अंदर ना जा पाए। बिल्कुल पूरी चाको चौबंद के साथ ये काम किया जाने लगा। नमरूद भी अपने साथियों के साथ शहर से बाहर आ गया अपने महल को छोड़कर। सारी औरतें सल्तनत के अंदर, किले के अंदर, शहर के अंदर, और सारे मर्द शहर से बाहर। औरतें पूरे शहर में पूरी रात घूमती रही, फिरती रही। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम कहा जाता है कि तारुख, और आपके चचा आजर कहा गया, खास तौर से ज्यादातर तारुख के नाम से मशहूर हुआ है कि तारुख आपके नाम, आपके वालिद का नाम। बाज़ रिवायतों में आया है, बाज़ जगहों में कहा गया है कि वो आपके वालिद का नाम आजर, लेकिन हकीकत में यही है कि तारुख आपके वालिद का नाम रखा गया, नाम था। तो तारुख या आजर किसी गेट पर, क्योंकि वो बादशाह का बहुत करीबी वजीरों में से था, किसी गेट पर उनको भी खिदमत के लिए रखा गया था कि तुम भी दरबानी करो। इसी बीच में बताया जाता है कि उनकी बीवी टहलते हुए उसी दरवाजे की तरफ आ गई और शोहर की मुलाकात बीवी से हुई और एक जरूरियात जो थी, उनकी जरूरियात पूरी हुई। अल्लाह तबारक व तआला ने जो चाहा मुतकाजी हुई, अल्लाह तबारक व तआला की चाहत हुई कि अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बाप की पीठ से माँ के रहम में मुंतकिल होना था, वो मुंतकिल हो गया। अलगर्ज मुख्तसर यूं है कि सुबह होते ही सारे नजूमी रोते हुए, पीटते हुए नमरूद के पास पहुंचा। हजार कोशिश के बावजूद, लाखों बच्चों के कत्ल के बावजूद, इतने चाको चौबंद रहने के बावजूद, वो बच्चा जो बाप की पीठ से मुंतकिल होने वाला था, माँ के रहम में आज मुंतकिल हो ही गया। हमारा मकसद पूरा ना हुआ। अलगर्ज मुख्तसर यूं है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम माँ के पेट में आप परवरिश पाते रहे, वक्त गुजरता गया। आखिरकार जब आपकी परवरिश का वक्त करीब आया तो आपकी माँ, आपकी वालिदा ने, 2 रिवायतें, एक आया है कि बाहर, घर से बाहर कहीं पहाड़ की खोह में, पहाड़ के अंदर जो खोह रहता है उसके अंदर, और एक रिवायत आया है कि घर में ही आपने एक तहखाना बनाया और उस तहखाने में आपकी परवरिश के टाइम जब करीब हुआ, विलादत का वक्त जब करीब हुआ, तो तहखाने में आपकी वालिदा मोहतरमा चली गई और वहां जाकर आपकी पैदाइश हुई। और इतना खूबसूरत, इतना हसीन व जमील बच्चा पैदा हुआ कि देखते ही माँ फरिश्ता हो गई। उसके बाद बाप भी देखकर दीवाना हो गया। अलगर्ज मुख्तसर यूं है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की परवरिश उसी तहखाने में होती रही। जब जरूरत पड़ती आपकी वालिदा जाती, दूध पिलाकर फिर आ जाती। कभी कभार लेट या देर भी हो तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम न रोते,
न कुछ उनकी आवाज आती, बिल्कुल चुपचाप सुकून के साथ रहते। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने गौर किया, देखा तो ये देखा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तीनों उंगलियों को अपने मुंह में डाले हुए हैं। कि इनका रोना धोना कुछ भी नहीं, आखिर क्या है माजरा। जब गौर से देखा तो 3 उंगलियों को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने मुंह में डाले हुए हैं। जब उंगलियों को निकाला तो देखा कि उससे एक में से पानी जारी है, एक से दूध जारी है, एक से शहद जारी है, और उसको हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम चूस रहे हैं और अपनी परवरिश हो रही है। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजकर नहर का दरिया जो पानी का है, दूध का है, शहद का है, उसको मोड़ दिया गया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उंगलियों में जाहिर कर दिया गया और वहीं से वो टपकने लगा, वहीं से वो जाहिर होने लगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पीते रहे, उनकी परवरिश होती रही। अलगज़ मुख्तसर यूं है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपनी वालिदा और उनके वालिद का मुर्तहिन यानी उनका जो है मोहताज न रखा कि उनकी मोहताज हो, अगर दूध ना पिला उनकी पिलाई उनकी अम्मी तो परेशान हो जाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ऐसा नहीं रखा, बल्कि अपनी तरफ से अल्लाह तबारक व तआला ने इंतजाम फरमा दिया। अलगर्ज मुख्तसर यूं है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम परवरिश पाते रहे। परवरिश का हाल ये था कि और बच्चा जितना हफ्ता में बढ़ता है, परवरिश पाता है, नश्व नुमा होता है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक दिन में उतना नश्व नुमा पाते थे। और बच्चा जितना महीने में परवरिश पाता है, बढ़ता है, नश्व नुमा होता है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उतना एक हफ्ते में पाते थे। और बच्चा जितना एक साल में परवरिश पाता, नशो नुमा होता, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की परवरिश, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बढ़ना, नशो नुमा एक महीने में उतना होता था। अलगर्ज मुख्तसर यूं है कि आप पलते रहे, बढ़ते रहे, यहाँ तक कि जब बात करने की बारी आई, जब बात करना आपने सीखा तो सबसे पहली गुफ्तगू आपने अपनी वालिदा से की और अपने वालिदा से पूछा, अय अम्मी जान ये बताओ कि मेरा परवरदिगार कौन है, मुझे पालने वाला कौन है। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से उनकी वालिदा ने जवाब दिया कि तेरा पालने वाला मैं हूं। कहा कि तुम्हारा पालने वाला फिर कौन है, आपकी परवरिश करने वाला कौन है। कहा कि मुझे पालने वाला तेरा बाप। कहा मेरे बाप का पालने वाला कौन है। तेरे बाप का पालने वाला नमरूद जो बादशाह है वक्त है। कि नमरूद का पालने वाला कौन है। तो कहा कि वो तो बादशाह अजीम है, बड़ा बादशाह है, उनका पालने वाला कौन होगा। कोई जवाब ना पड़ा, कोई जवाब नहीं बन पड़ा। दूसरी रिवायत में यूं आया है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि अम्मी जान ये बता सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन। कहा सबसे ज्यादा खूबसूरत तू है। कहा कि उसके बाद। कहा कि मैं। फिर उसके बाद आप मेरे वालिद ज्यादा खूबसूरत हैं या आप ज्यादा खूबसूरत हैं। कहा कि मैं ज्यादा खूबसूरत हूँ। कहा कि मेरे वालिद ज्यादा खूबसूरत हैं या बादशाह नमरूद ज्यादा खूबसूरत है। कहा तेरे वालिद ज्यादा खूबसूरत हैं। तो उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी वालिदा से कहा था कि अगर ज्यादा खूबसूरत मैं हूं और मेरा परवरदिगार आप, मेरे पालने वाले आप, तो मेरी खूबसूरती से ज्यादा आपकी खूबसूरती होनी चाहिए। मेरे बाप आपके परवरदिगार पालने वाले, तो आपसे ज्यादा खूबसूरती मेरे बाप को होना चाहिए। जबकि मेरे बाप को खूबसूरती ज्यादा नहीं, आपको ज्यादा खूबसूरती है। और मेरे बाप ज्यादा खूबसूरत है बादशाह से। जब बादशाह मेरे बाप का परवरदिगार है तो फिर ज्यादा खूबसूरत बादशाह को होना चाहिए था। मेरे बाप को ज्यादा खूबसूरत क्यों बना दिया। हकीकत तो ये ज्यादा खूबसूरती अपने पास रखना था। जब वो परवरदिगार है तो दूसरे लोगों को कम सूरत बनाना था। इसका भी कोई जवाब नहीं बन पड़ा। ये सारी बातों को सुनने के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालिदा लाजवाब हो गई। फिर इनके वालिद को बुलाया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद को बुलाया गया। बुलाया, सारे वाकयात पैदाइश से लेकर आज तक सारे वाकयात इनकी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने अपने शोहर नामदार को सुनाया। तो वो क्योंकि हुकूमत के अंडर में रहते थे, उनको गुस्सा आया कि हुकूमत के खिलाफ बात कर रहा है ये बच्चा। कत्ल करने के बारे में सोचा, गया इब्राहिम अलैहिस्सलाम के करीब, लेकिन खूबसूरती इब्राहिम अलैहिस्सलाम की देखी तो गालिब आ गया, फिदा हो गया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर। उनका इरादा जो था वो फासिद हो गया, उनको छोड़ दिया। आखिरकार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर अपने वालिद से सवाल किया कि मेरा परवरदिगार कौन। कहा तेरी माँ। कहा तेरी मेरी माँ का परवरदिगार कौन। कहा मैं। कहा आपका परवरदिगार कौन। कहा कि बादशाह। कहा बादशाह का परवरदिगार कौन। तो फिर उसके पास भी कोई जवाब होने लगा नहीं, कोई जवाब नहीं बन पड़ा। तो उनके बाप को गुस्सा आया,
तारुख को गुस्सा आया, कहा कि अभी तेरे दूध के दांत भी नहीं झड़े और तू रब की बात करता है, रबूबियत की बात करता है। गुस्से में आकर एक चाटा लगाया, एक तमाचा मारा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। कौन? उनके बाप ने। क्या अभी ये तेरी उम्र नहीं है ये बातें करने की, अभी तू छोटा है, बात बड़ी बड़ी कर रहा है, अभी तेरा दूध पीते का जमाना है और बात बड़ी बड़ी कर रहा है। अलगर्ज मुख्तसर यूं है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम परवरिश पाते रहे, बड़े हो गए। और आपके चचा आजर जो था वो बुत परस्त भी था, बुत गर भी था और बुत पूजने वाला भी था। बुत भी बनाता था, बुत बेचता भी था और बुतों की पूजा भी करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने बहुत सारे बुतों को बनाया। बहुत सारे बुतों को बनाने के बाद अपने बेटों को दिया कि जाओ बेच कर आओ। सब लोगों ने एक एक बुत लिया और ले जाकर कंधे में उठाए और ले गए मार्केट में बेचने के लिए, बाजार में बेचने के लिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी एक बुत दिया कि तुम भी ले जाओ, जाओ बेच कर आओ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो वो बुत दिया तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसमें एक रस्सी लगाई, उसमें रस्सी बांधकर घसीटते हुए कीचड़ और जो है गंदगियों से घसीटते हुए बाजार ले गया और ऐलान करता रहा, कौन खरीदेगा ऐसी चीज को जो ना ही कुछ फायदा दे सकता है ना ही कुछ नुकसान दे सकता है, कौन खरीदेगा इस बुत को। ये ऐलान करते रहे, किसी ने भी खरीदा नहीं। आखिरकार सारे के सारे उनके भाई लोग बेचकर बुतों को आ गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बुत बिका नहीं, फिर घसीटते हुए घर लाए। कहा कि इब्राहिम तुमने अपना बुत का क्या किया? कहा कि बुत का उठान नहीं है, बुत का मार्केट बहुत गिरा हुआ है और इसको कोई लेने वाला नहीं है, मार्केट बहुत डाउन चल रहा है और इसका कोई लेने वाला नहीं है। कहा कि अपने सामान की तारीफ करो तब तो बिके, बुत की तुम्हारी तारीफ करो तब तो बिके। हमारा तो हाल है कि लोग हमारे बुतों को ज्यादा कीमत में खरीदते हैं। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के चचा वो आजर जो था बुत बनाता था, हर एक को नाम देता था, ये इस काम के लिए है, ये इस काम के लिए है, ये अपने अपने अंदाज से वो नाम देता था कि ये फला काम कर देगा, ये बुत फला काम कर देगा, ये बुत फला काम कर देगा और उसकी बड़ी तारीफ करता था, लोग लेते थे। अलगर्ज मुख्तसर यूं है कि बुत बिका नहीं। एक दिन रास्ते में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहीं से आ रहे थे कि एक औरत अपने घर के दरवाजे से या खिड़की से पुकारी, क्या इब्राहिम आपके वालिद कहाँ हैं? कहा कि क्या बात है? कहा कि मुझे उससे एक बुत खरीदना था। कहा मुझसे क्यों नहीं खरीद लेते, मुझसे क्यों नहीं खरीद लेते? कहा कि नहीं, तुम हमारे बुतों की तारीफ नहीं करते हो, तुम हमारे बुतों की तजलील करते हो, उनकी जो है बुराई बयान करते हो, उनको हकीर और जलील समझते हो और उनको जो है तुम जलील करते हो, इसलिए जो है तुम्हारे बाप जो है अच्छा बुत बनाता है, उसकी तारीफ भी करता है और उसी से हम खरीदेंगे। कहा हमसे खरीदो। कहा कि बुत तो अगर क्या तुम चाहते हो कि मैं भी बुत की तारीफ करूं? कहा कि हाँ, अगर आप तारीफ करें तो मुनासिब मालूम होता है। कहा कि बुत तो ऐसा होना चाहिए जो तुम्हारा जब तुम खाना पकाओ तो तुम्हारे लिए आग रोशन कर दे। तुम्हारा खुदा वो होना चाहिए जब तुम सालन पकाओ तो उसका तनूर गर्म कर देना चाहिए। तुम्हारी परेशानियों के आलम में वो साथ देना चाहिए। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपना अंदाज बदले और कहा कि मेरा खुदा वो है, मेरा माबूद वो है जब मुसीबत मुझ पर आए तो मेरी मुसीबत को दूर फरमाता है, जब मैं बीमार पड़ जाऊं तो मेरी बीमारी को दूर फरमा देता है, जब मैं जो है बेरोजगार हो जाऊं तो अल्लाह मुझे रोजगार अता फरमाता है, जब मुझे किसी चीज की जरूरत पड़े तो अल्लाह ताला वो चीजें मुझे अता फरमाता है। कहा कि जब इतना पावरफुल खुदा है, इतना पावरफुल माबूद है तो उसकी कीमत भी बहुत होगी। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, उसकी कोई कीमत नहीं, उसको कीमत देकर तुम नहीं ले सकते हो, बस एक जुमला अपनी जबान से अदा करना है, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के खलील हैं। इतना अदा करोगे तो तुम में वो खुदा मिल जाएगा, वो खुदा तुम्हें मिल जाएगा। वो औरत ने फौरन कलमा पढ़ी, उनकी बात उनके दिल में घुसी, दिल का दरवाजा खुला, दिल मुनव्वर हो गया, कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गई और कहने लगी अब मरते दम तक ये कलमा ना छोड़ूंगी और उसकी वहदानियत को बयान करती रहूंगी, मदद उसी से मांगती रहूंगी, उसी को अपना खुदा मानती रहूंगी और मरते दम तक मैं इसी अकीदे पर, इसी कलमे पर रहूंगी। ऐसे ही वाकयात बहुत सारे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ गुजरे हैं। हजरत मोहतरम एक वाकया और आता है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब घर पहुंचे तो देखा कि एक बुत और बनाकर तैयार रखा है उनके चचा आजर।
लकड़ी का, और उसके सामने आसन मारे बैठा है, उनको सजदा कर रहा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्यों इसकी पूजा करते हो, जो तुम्हें ना नुकसान दे सकता है, ना फायदा पहुंचा सकता है, ना तुम्हारी जरूरियात को पूरा कर सकता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के चचा आज़र परेशान हो गए और कहा कि तुम अपने नबूवत का ऐलान करते हो, अपने रसालत का ऐलान करते हो, एक अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाते हो। अगर तू वाकई सच्चा रसूल, सच्चा नबी और सच्चे खुदा की दावत देता है तो मेरा ये माबूद, ये लकड़ी का माबूद जिसको मैं पूजा कर रहा हूं, जो मेरा माबूद है, ये अगर तुम्हारे नबूवत की, तुम्हारे रिसालत की, तुम्हारी खुदा की गवाही दे दे तो मैं तुझ पर ईमान लेकर आऊंगा। तेरा ही धर्म, तेरा ही मजहब, तेरी ही मिल्लत में अख्तियार कर लूंगा। कहा क्या ऐसी बात है? तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अपने दोनों हाथों को बुलंद कर दिया और अल्लाह की बारगाह में अरीजा पेश किया, परवरदिगार इस बुत के अंदर ताकत दे दे ताकि तेरी वहदानियत को बयान कर दे, मेरी रिसालत को बयान कर दे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये दुआ मकबूल हुई। अल्लाहु अकबर। वो बुत जो पूज रहा था आज़र, वो बुत जिसको सजदा कर रहा था आज़र, वो बुत जिसको अपना खुदा और अपना माबूद मान रहा था आज़र, वही बुत हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ने लगा, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के खलील हैं। अल्लाहु अकबर। जब ये गवाही दी तो इब्राहिम के चचा आज़र परेशान हो गए कि सारे लोग बुत बनाने में मेरा हाथ चूमते हैं, सारे लोग बुत बनाने में मेरा हाथ चूमते हैं, मैं तेरा पैर चूमता हूं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का पैर आज़र चूमने लगा और जो है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि फिर है जो है ये बुत आप मुझे दे दीजिए। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के चचा ने वो बुत आपके हवाले कर दिया। उसके बाद आपने क्या किया, आगे बढ़े और उस बुत को रखा, रखने के बाद एक कुल्हाड़ा उठाया और कुल्हाड़ी उठाने के बाद उस बुत को मारना चाहा, जो उस बुत को फाड़ना, लकड़ी बनाना चाहा, तोड़ना चाहा, तो फौरन अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ, जिब्राइल जाओ इब्राहिम को रोको। इब्राहिम अलैहिस्सलाम मारने वाले ही थे कुल्हाड़ी को कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आकर पकड़ लिए और रोक लिया। कहा कि इसको आप टुकड़ा मत कीजिए, इसको आप मत काटिए, क्योंकि इसके अंदर वो ताकत अल्लाह ताला ने बख्शी थी कि अल्लाह ताला की वहदानियत को इन्होंने बयान किया, आपकी रिसालत की गवाही दी, आपकी नबूवत की गवाही दी है, इसलिए इसको काटना मुनासिब नहीं है, फाड़ना मुनासिब नहीं है। हज़रात मोहतरम, जब एक लकड़ी, उलमाए कराम मुफस्सिरीन निज़ाम ने बताया है कि जब एक लकड़ी अल्लाह तबारक व तआला का एक बार गवाही दे दिया, अल्लाह के एक रसूल की, उसके रिसालत की गवाही दे दी, एक बार कलमा पढ़ लिया, तो उसको काटने से, उसको जलाने से, उनको टुकड़े टुकड़े करने से रोक लिया है। तो जब एक इंसान एक अल्लाह ताला के प्यारे रसूल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होकर अपनी जिंदगी में 70 साल तक कलमा पढ़ता रहेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला उस कलमा पढ़ने वाले को जहन्नम की आग में नहीं जलाएगा, बल्कि अपने फضل व करम से जहन्नम से छुटकारा अता फरमाकर जन्नत में आला मकाम अता फरमाएगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़रूर ये काम अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा। हज़रात मोहतरम, हमें सच्चे दिल से कलमा पढ़ते रहना चाहिए। कलमा के अंदर वो ताकत है, कहा गया है अफ़ज़लुज़ ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, तमाम ज़िक्रों में अफ़ज़ल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है। और क़यामत के दिन भी सबसे ज़्यादा वज़नी कलमा अगर कोई है तो यही कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह। क्योंकि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, इसलिए उसका कलमा पढ़ेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हर एक नबी का कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह, आगे उनके नाम के साथ मिलाया जाता था, इब्राहिम खलीलुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, ऐसे ही उनके नाम के साथ उनके ज़माने के उनके उम्मती उनका वो कलमा पढ़ते थे। हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हैं। अलगर्ज मुख्तसर यूं है कि कलमा बहुत ही अफजल आला, इससे अफजल आला कोई कलेमा नहीं। लिहाजा हम जब घर में बैठें, सोएं, लेटें, चलें, फिरें, सवार हों, हर वक्त कलमा पढ़कर अपने ईमान को ताज़ा कर लेना चाहिए। पता नहीं कब मौत आ जाए, इसलिए कलमा पढ़ पढ़कर अपने ईमान को ताज़ा करते रहना चाहिए और इसके अंदर बहुत ताकत है। अल्लाह ताला इसी कलमे के ज़रिए क़यामत के दिन हमारी और आपकी मग़फ़िरत फरमाएगा और जन्नत में आला मक़ाम अता फरमाएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल